ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर, उधमपुर कठुआ बॉर्डर पर आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को घेरा है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उधमपुर कठुआ बॉर्डर पर आतंकियों से मुठभेड़ और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों की घेराबंदी की है और इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी भी की है और 4 आतंकियों को भी घेरा है। तो हम आपको बता दें कि फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों के बीच में, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को घेरा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन सैनी इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, क्या कुछ अपडेट? तमन्ना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से कुछ देर पहले उधमपुर का बसंतगढ़ का इलाका पड़ता है और कठुआ का बदनौता इलाका, इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर का इलाका पड़ता है, जहां पर सुरक्षा बलों ने इस समय जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को घेर लिया है और उनके साथ लगातार मुठभेड़ चल रही है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है वो इन्वॉल्व है। एक तरफ से बसंतगढ़ की पुलिस ने इन आतंकियों पर दबिश दे रखा था, वहीं दूसरी तरफ जो बदनौता का इलाका है, जहाँ पर 8 और 9 जुलाई में जो है वो भारतीय सेना के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे। उस दिन से ही लगातार इन सभी आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। पीछे कहीं 1 या 2 बार ऐसी सिचुएशन आई जब इन आतंकियों को ट्रैक कर लिया गया था, इनको ट्रेस करके इनके साथ मुठभेड़ भी शुरू हुई थी, लेकिन घने जंगल का फायदा उठाकर ये आतंकी जो है वो बीच में जंगल के बीच में जाने में कामयाब हुए और अपनी जान बचा ली इन्होंने। लेकिन अब जो जानकारी मिली है, दिन के समय में ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ है और हमारे पास जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल गई है। उसमें 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, इस तरह की जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी इसकी बाकी है। 4 आतंकवादियों का ये ग्रुप है जो इस समय बदनौता के इलाके में, जो कठुआ और बसंतगढ़ के इलाके में जंगलों के अंदर छिपा हुआ था, इनको बाकायदा ट्रैक किया गया। पिछले कई दिनों से सुरक्षाकर्मी इन आतंकवादियों के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि ये वो आतंकी हैं जो लगातार सीमा पार कर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो जंगल का इलाका है वहां पर इन्होंने अपनी पनाहगाह बनाई है। वहीं से लगातार ये वक्त रहते रहते सुरक्षा कर्मियों पर घात लगाकर हमला करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सुरक्षा कर्मियों ने भी पहले इनके OGW का जो नेटवर्क था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया। वहां से करीबन 50 से ज़्यादा जो OGWs के नेटवर्क का उनके साथी थे उनको डिटेन कर उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद करीबन 12 लोगों को अरेस्ट जो है इस इलाके के अंदर किया गया था। जब इनका पूरा OGW का नेटवर्क जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाता था, जो इनको रसद पहुंचाता था, जो इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करता था, जब वो नेटवर्क टूट गया तो ये आतंकी एक जंगल से दूसरी जंगल की तरफ भटकना शुरू हुआ और ये आतंकी कभी तो ये कठुआ के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर हो जाते थे और कभी ये उधमपुर के इलाके में चले जाते थे। तो दोनों जगह की जो पुलिस है वो लगातार इन आतंकवादियों पर अपना दबिश बनाकर रखी हुई थी, क्योंकि इनकी संख्या जो है वो 4 के करीब में थी। 4 आतंकवादियों का ये ग्रुप था। इनमें से 2 आतंकी जो है वो बसंतगढ़ के इलाके में रहते थे और 2 आतंकी कभी कठुआ के इलाके में जाते थे, कभी वो बसंतगढ़ के इलाके में आ जाते थे। अभी जो इलाके दोनों गुट थे, यानी कि 2 आतंकियों के, वो एक जगह पर इन बॉर्डर इलाके पे पहुंचे थे, जहां पर सुरक्षा कर्मियों को जब इनकी भनक लगी तो सुरक्षा कर्मियों ने पूरी रणनीति के साथ इनकी घेराबंदी की और घेराबंदी कर इनके साथ कांटेक्ट की शुरुआत की, यानी कि फायर फाइट जो है इनके साथ शुरुआत हुई। और उसमें अब बताया जा रहा है कि 2 आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के माने जा रहे हैं उनको ढेर कर दिया गया है और 2 और आतंकवादी उस इलाके के अंदर जो हैं उनके साथ फिलहाल लगातार गन फाइट जो है वो चल रही है। जी तमन्ना। जी रमन, यानी कि आपका मतलब है कि 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और 2 के साथ अभी मुठभेड़ जारी है क्या? यानी कि कुल मिला के 4 आतंकी हैं जिनको घेरा गया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 4 आतंकवादी हैं और ये जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं, काफ़ी खूंखार आतंकी हैं। जंगल वारफेयर या गोरिल्ला वारफेयर में पूरी तरीके से महारत इन्होंने हासिल की थी। इसीलिए पिछले करीबन 3 महीनों से ये आतंकी घुसपैठ कर कठुआ के इलाके में पहुंचे हैं। वहां पर करीबन 2 से 3 बार सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर उनको नुकसान पहुंचा चुके हैं। लेकिन अब जब इनको मारने की बारी आती थी तो ये सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर जंगल का फायदा उठाकर, अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल के
के ऐसे इलाके में निकल जाते थे जहां तक सुरक्षाकर्मी आसानी से नहीं पहुंच सकते थे या पहुंचने की कोशिश करते थे तो फिर वो टारगेट हो सकते थे। इसीलिए भारतीय सेना और सुरक्षाकर्मियों ने बहुत धैर्य रखा। धैर्य रखते हुए इस पूरी ऑपरेशन को उन्होंने रणनीति के तहत आगे बढ़ाया। उनका मानना यह था कि अगर इन आतंकवादियों को मारने में समय लग जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन जंगल के भीतर जाकर, ऐसे जंगल में जहां की टोपोग्राफी के बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, जहां पर आतंकी कहां छिपे हुए हैं, वो वहां से कैसे बाहर की पूरी लोकेशंस को देख पा रहे हैं, ऐसे में अपना नुकसान ज्यादा हो सकता था। इसीलिए धैर्य रखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने इंतजार किया इन आतंकियों के अगले मूवमेंट को लेकर। जैसे ही ये आतंकी की मूवमेंट ट्रेस हुई तो सुरक्षा कर्मियों ने पूरी रणनीति के साथ इन चारों आतंकवादियों को घेर लिया है और इनमें से 2 आतंकवादियों को जो है वो ढेर कर दिया है। हालांकि अभी उनके शव को बरामद करना बाकी है, क्योंकि एनकाउंटर जो है वो लगातार उस पूरे इलाके के अंदर चल रहा है। गोलीबारी जो है वो सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच चल रही है। इन आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। इनके पास M4 अमेरिकन मेड असॉल्ट राइफल मौजूद है। AK-47 राइफल से ये आतंकी लैस है। साथ ही साथ में दूर से बैठकर निशाना साधने वाली जो स्नाइपर गन्स है उससे भी ये आतंकी लैस है। तमाम तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको जिस तरीके से यहाँ OGW के माध्यम से मिलती थी, उसको जब पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया तो अब जाकर ये आतंकी जो हैं वो सुरक्षा कर्मियों के घेरे में आए हैं और अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2 आतंकवादियों को जिस तरीके से ढेर कर दिया गया है, 2 और आतंकवादी जो बचे हुए हैं, जो हमारे जानकारी मिल रही है, बहुत जल्द उनको भी उनका खात्मा कर दिया जाएगा। और 8 और 9 तारीख को, 9 जुलाई को जो भारतीय सेना पर हमला किया था इन 4 आतंकवादियों ने, उनमें 5 भारतीय सेना के जवानों को शहादत हुई थी। उनका बदला जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना के जवान इन आतंकवादियों को ढेर कर ले लेंगे। बिल्कुल रमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है, जिसमें से 4 आतंकियों को घेर लिया गया है और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।